नमस्कार बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान और उसमें अध्याय 4 हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक। पिछले वीडियो में हमने कार्बन और उसके यौगिकों के विषय में पढ़ा, कुछ बेसिक जानकारी ली, जिसमें हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के विषय में कुछ बेसिक जानकारी दी कि एल्केन में सिंगल बंध होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस वीडियो में हम इन संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों की या हाइड्रोकार्बन्स की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन को यदि दो पार्ट में तोड़ें तो आएगा हाइड्रो और कार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिकों को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है, मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिंगल बंध होता है, एकल बंध होता है, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखिए कुछ प्रमुख एल्केन, आपको एल्केन के नाम याद होने चाहिए और उनके सूत्र, क्योंकि एल्केन से ही बनते हैं एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ कॉलम बने हैं। पहला है कार्बन परमाणुओं की संख्या, मतलब एल्केन में कितने कार्बन है, फिर उसका नाम, फिर उसका सूत्र और उसकी संरचना। सबसे पहले एक कार्बन परमाणु वाला एल्केन जो इसका नाम है मेथेन। ठीक है, मेथेन का सूत्र होता है CH4। इसमें केवल एक कार्बन परमाणु होता है और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसकी संरचना इस प्रकार है कि कार्बन बीच में होता है और इसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन है एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ये है सबसे पहला एल्केन और इसका नाम है मेथेन। इसमें इसका सूत्र होता है CH4। अब उसके बाद आता है दूसरा एथेन। ठीक है, अब इसमें कार्बन परमाणु की संख्या हो गई 2। इसका सूत्र होता है C2H6। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, जो एल्केन होता है उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यहाँ पर n का मतलब होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या। जैसे मेथेन में कार्बन 1 होता है तो यहाँ पे n के स्थान पर 1 रखा तो C, और यहाँ पर n के स्थान पर 1 तो 2 एकम 2 और 2 4, तो फार्मूला बन गया CH4। एथेन में 2 कार्बन होते हैं तो यहाँ पे C2 हो जाएगा और यहाँ पे 2n मतलब 2 × 2 4 धन 2 6, तो फार्मूला बन गया C2H6। तो इस तरह 3 4 5 6 कितने भी रखकर हम एल्केन के मान का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो हम थे एथेन पर। एथेन का सूत्र होता है C2H6। इसमें देखिए 2 कार्बन परमाणु आपस में एकल बंध से जुड़े हैं। ये एल्केन है इसलिए इसमें केवल कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल बंध होगा, और 6 हाइड्रोजन परमाणु हैं तो 3 कार्बन के 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, 6 हो गए, और सभी जो है एकल बंध से जुड़े होते हैं। एक चीज और याद रखना है कि हाइड्रोजन हमेशा एकल बंध से ही जुड़ सकता है, क्योंकि उसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कभी भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड केवल कार्बन कार्बन के मध्य ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है प्रोपेन। प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती है, तो 3 कार्बन 1 2 3 इस तरह आपस में सिंगल बंध से या एकल बंध से जुड़े होते हैं, और 8 हाइड्रोजन जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। देखिए इसमें एक एकल बंध होता है उसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक एकल बंध मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का। तो इस तरह 2 2 4 2 6 2 8। इस कार्बन की अंतिम कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस कार्बन के भी पास 4 एकल बंध है, मतलब 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस कार्बन के अंतिम कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह जब तक कार्बन की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक वो यौगिक नहीं बन सकता। इसके बाद आता है ब्यूटेन। देखिए ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। इसमें 4 कार्बन परमाणु 1 2 3 4 आपस में एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, और 10 हाइड्रोजन परमाणु जो हैं इस तरह से कार्बन से जुड़े होते हैं और सभी के बीच में एकल बंध होता है। ये है ब्यूटेन। उसके बाद 5 कार्बन परमाणु वाला यौगिक है पेंटेन, जिसका फार्मूला होता है C5H12। इसमें देखिए 5 कार्बन परमाणु एकल बंध के द्वारा आपस में जुड़े हैं और 10 हाइड्रोजन परमाणु जो हैं पांचों कार्बन से जुड़े हुए। जो किनारे वाले कार्बन होते हैं उससे 3 3 जुड़ते हैं
और जो बीच वाले होते हैं उसमें 2-2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं। हेक्सेन, हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14। इसमें 6 कार्बन परमाणु हैं जो आपस में एकल बंध से जुड़े हैं और 14 हाइड्रोजन परमाणु जो हैं इन 6 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। किनारे वाले कार्बन से 3-3 हाइड्रोजन और जो बीच में कार्बन है उसमें 2-2 हाइड्रोजन, इस तरह कुल 14 हाइड्रोजन होते हैं। अगला एल्केन जो है वो है हेप्टेन C7H16। इसमें इसको हम देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसकी संरचना भी बनाएंगे तो इस तरह से बनेगी। CH3 का मतलब ये किनारे वाला कार्बन, C और 3 हाइड्रोजन। इधर देखिए CH, यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 3 होना चाहिए, CH3, ठीक है। और बीच में 5 कार्बन परमाणु के साथ 2-2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो आपका इसका सूत्र इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसके बाद ऑक्टेन आएगा, नोनिन आएगा, डेकेन आएगा। जिस तरह कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती जाएगी इनके नाम भी बदलते जाएंगे। तो ये थे कुछ प्रमुख एल्केन, ठीक है। इनके नाम आपको याद होना चाहिए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। कार्बन इनके सूत्र भी याद होना चाहिए, मेथेन जैसे CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। कम से कम आपको पेंटेन तक तो याद होना चाहिए C5H12। इसके बाद आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अभी हमने पढ़ा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एल्कीन और एल्काइन। हम दोनों की तुलना करके पढ़ेंगे। तो देखिए एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ठीक है। एल्केन का था CnH2n+2, लेकिन इसमें +2 हट गया और बचा CnH2n। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है एल्कीन की कि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है, मतलब इसमें 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो सबसे पहला एल्कीन देखें तो जैसे यहाँ पे पहला एल्कीन था मेथेन, तो मेथेन से मेथीन नहीं बन सकता क्योंकि इसमें कार्बन एक ही है। तो बनना स्टार्ट होता है एल्कीन जो है एथेन से। एथेन का फॉर्मूला था C2H6, ठीक है। और इससे एल्कीन बना एथीन, और इसमें से एथीन बना मतलब इसमें से 2 हाइड्रोजन कम हो गए तो इसका सूत्र बन गया C2H4। और इसकी संरचना इस तरह से C और 4 हाइड्रोजन, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, बीच में डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ से 1 हाइड्रोजन हटा तो मतलब उसके बदले बीच में एक और बंध लग गया। इसमें 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, एक जोड़ी यहाँ, एक जोड़ी यहाँ, एक जोड़ी यहाँ, एक जोड़ी यहाँ। तो इस तरह कार्बन के पास 4 बंध हो गए, 1 2 3 4, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और दूसरे वाले कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये है एथीन की संरचना। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है। उसके बाद प्रोपीन, प्रोपेन से बनता है प्रोपीन, ठीक है। प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8 और प्रोपीन का फार्मूला होगा C3H6, ठीक है। 3 कार्बन, 1 2 3, कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए केवल लास्ट वाले में 3 होने चाहिए थे लेकिन 2 हो गए, एक कम है तो उसके बदले यहाँ पर हमने, और यहाँ भी एक कम है तो इसके बदले हमने 2 हाइड्रोजन के बदले यहाँ पर एक बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 बंध, 1 2 3 4 बंध, 1 2 3 4 बंध। कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता, डबल बॉन्ड लगेगा तो केवल कार्बन कार्बन के मध्य ही लगेगा। तो ये संरचना है प्रोपीन की। उसके बाद आता है ब्यूटेन से बनता है ब्यूटीन। ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10, ब्यूटीन का C4H8 हो जाएगा, 2 कम हो जाएंगे। इसकी संरचना इस प्रकार की से होगी, 4 कार्बन, 1 2 3 4, इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ पर लग गया। कितने हाइड्रोजन है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इन संरचनाओं को 2-3 बार बनाकर देखेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। कार्बन के पास कुल 4 बंध होने चाहिए और कार्बन हाइड्रोजन के मध्य कभी भी डबल बॉन्ड नहीं मिलता, हमेशा कार्बन कार्बन के मध्य ही डबल बॉन्ड बनेगा। और डबल बॉन्ड कब बनेगा? जब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। और उसके बाद आता है पेंटेन। पेंटेन से बना एल्कीन पेंटीन। पेंटेन का फॉर्मूला था C5H12 और पेंटीन का होगा C5H10।
तो देखिए इसमें 5 कार्बन परमाणु 1 2 3 4 5 है और 10 हाइड्रोजन परमाणु, 3 इधर दे दिए, 3 इधर, 6 7 8 9 10। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ भी लगा सकते थे, कहीं भी लगा सकते हैं। तो जहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगेगा उसके बदले वहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह हमने ये देखा एल्कीन। एल्कीन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है। इसके बाद हम आते हैं एल्काइंस पर। एल्काइन, इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 और इनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए सबसे पहला एल्काइन बनता है एथाइन और ये बनता किससे है? एथेन से। एथेन मतलब 2 कार्बन परमाणु C2H6। एथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। यहाँ पे केवल 2 हाइड्रोजन है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो अगर यहाँ पे इनके के बीच में इन सिंगल बॉन्ड बन गया तो एक बंध बन गया, यहाँ भी एक बंध बन गया और कार्बन के पास होने चाहिए 4 बंध। तो हमने यहाँ 3 बीच में लगा दिए। तो 1 2 3 4 इसके पास हो गए और 1 2 3 4 इसके पास हो गए। तो ये बन गया एथाइन। फिर प्रोपाइन। प्रोपाइन में इसका फार्मूला होता है C3H4। प्रोपेन से बनता है प्रोपाइन। इसमें 3 कार्बन परमाणु है और 4 हाइड्रोजन परमाणु है। तो 1 हाइड्रोजन इधर लगा दिया और 3 हाइड्रोजन इधर, या फिर इस उल्टा भी कर सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर। तो जिस तरफ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी उस तरफ हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ बेसिक समझ लीजिए, अगर 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो चौथा बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो अगला बॉन्ड जो होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। और कार्बन से यदि केवल 1 हाइड्रोजन जुड़ा है तो अगला बॉन्ड जो होंगे ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो एल्केन में 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं और एल्कीन में 2, एल्काइन में 1। इसके बाद आता है ब्यूटेन से बनता है ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का फॉर्मूला है C4H6। इसमें 4 कार्बन परमाणु, इसमें 1 कार्बन परमाणु से केवल 1 हाइड्रोजन जुड़ा। तो यहाँ पर हमने इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है तो इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड रहेगा। फिर पेंटाइन। पेंटाइन का फॉर्मूला होता है C5H8। 5 कार्बन परमाणु और 8 हाइड्रोजन परमाणु। तो इस तरह हाइड्रोजन परमाणु चुनते हैं और लास्ट में यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बचता है। तो यहाँ पे 1 सिंगल बॉन्ड, तो उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि 4 बंद होने चाहिए। यहाँ पर 1 सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर बनेंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह आप देखेंगे सभी कार्बन के पास 4 बंद होंगे। इसके पास 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 4, इसके पास भी 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 4। तो इस तरह हमने इस वीडियो में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के विषय में पढ़ा, मतलब संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा। अगर एक बार में वीडियो न समझ में आए तो उसको आप 2-3 बार पढ़िए, क्योंकि ये केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप आगे की क्लासेस में भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आपको कार्बनिक यौगिक कुछ भी नहीं समझ में आएगी। इसलिए इसको ध्यान से समझिए। धन्यवाद।